Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो हैं उनको आपके सामने लाएं ताकि आपको उनकी लर्निंग से, उनके विजडम से और उनके नॉलेज से बहुत कुछ सीखने को मिले। और जहाँ जहाँ पे आपको अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं, आपको कोई गाइडलाइन चाहिए तो वो आप तक पहुंच सके और आप अपनी लाइफ में कामयाब और सक्सेसफुल हो सकें। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक ऐसा सोशल वेलफेयर का काम है जिस तरह के कुरान पाक में भी ये आता है कि आप जो है हकूकुल इबाद जो है बेसिकली उनको फुलफिल करें और उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्पेशली फॉर दोज चिल्ड्रन जिनके जो है सरों पे जो है वो माँ बाप का साया नहीं है ड्यू टू सम रीज़न। तो उनको जो है हम देखते हैं कि सोसाइटी में किस तरह से कैटर किया जाता है। लेकिन आज जहां पे हम मौजूद हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, जिस इदारे में हम बैठे हुए हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून विद मी। और आज मैं जहां पे और जिस गेस्ट के साथ मौजूद हूं, अगर उनकी हम बात करें तो वो सीईओ हैं जन्नतुल फिरदौस ट्रस्ट के। और प्लीज वार्मली वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट मिसिस साइमा मोहसिन साहिबा। मैम कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच इरफान। और सो काइंड इट वुड बी प्लेजर फॉर अस कि आपने जो है वो अपना कीमती टाइम में से जो है वो टाइम निकाला है और ये आपका अपना शो है और आपने टाइम दिया हमें। तो बताइए कैसे मामला चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी तरफ लगाया हुआ है। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी तो खुशकिस्मती की कोई बात ही नहीं है, जिस माशाल्लाह। काम में अल्लाह ने मुझे डिप्यूट किया हुआ है। दैट्स ग्रेट मैं तो माशाल्लाह। हमेशा यही कहती हूँ कि मेरा कोई कमाल नहीं है, ये राइट। बस अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे एक किसी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बैठाया, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल बैठाया है। ठीक तो है। मेरे ख्याल राइट। में मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। माशाल्लाह दैट्स ग्रेट। लिटरली ये बहुत ही खुशाइन बात आजकल के टाइम में होती है जहाँ पे मीन के एक इंडिपेंडेंट है, एक इंडिविजुअल है, वो खास स्टूडेंट है या वो कोई प्रोफेशनल है, उसको अपनी लाइफ मैनेज करने के लिए वो खा फाइनेंसिस की बात हो या ओवरऑल सोसाइटी में रहना हो तो बड़ा टफ होता है। तो आपका जो है मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपका एक टाइटल भी है मदर ऑफ 77 चिल्ड्रन। तो ये जो इतनी बड़ी माशाल्लाह फैमिली है, तो इसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? जर्नी कैसे रही है? स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सो प्लीज़ वी रियली वांटेड टू नो अबाउट इट। एक्चुअली 2004 में मेरी सिस्टर ने स्टार्ट किया था। राइट। तो आप कह लें कि जो उनका पैशन था ना, ठीक वो है। एक तरह से अब मेरी लाइफ बन चुका है। ओह दैट्स उनका ग्रेट। पैशन था कि वो 10 बच्चों को लुक आफ्टर करेंगी ठीक है। और वो उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए सदका जारिया होगा। राइट। दैट्स व्हाई शी स्टार्टेड इन 2004। ठीक है। एक हमने छोटी सी जगह खरीदी, वो भी अपने आबाई इलाका में, किला ठीक। गुजर सिंह अंदरून लाहौर में एक ठीक एरिया है। है। राइट। वहाँ पे हमने जगह खरीदी कि वहाँ पे 10 बच्चों को कैटर करेंगे ठीक है। और उनको अच्छी तरह से लुक आफ्टर करेंगे, वो राइट। सक्सेसफुल सिटीजन बने ठीक है। और सबके लिए सदका जारिया हो। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो 10 बच्चों का सफ़र, वो अभी आपने जैसे कहा 77, तो 77। 77 तो वो हैं जो कि इन हाउस अभी हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट होके जा चुके जा हैं, चुके हैं। ज़ाहिर है वो फील्ड्स में हैं, अपनी डेफिनिटली। उन बड़ी अच्छी लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं माशाल्लाह से। दैट्स ग्रेट। मैं भी शेयर करूँगी आपके जी, साथ जी, कई प्लीज़, बच्चों प्लीज़। की स्टोरीज़ भी। मुझे माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगता है जब मैं सोचती हूँ ना कैसे वो छोटे-छोटे आए थे ठीक और है। उन्हें कुछ नहीं पता था, हुँ। ना खाने का, ना पीने का, बिल्कुल ठीक है। मैनर्स नहीं थे और एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी। आप कह लें उन्हें प्रॉपर बोलना भी नहीं बोलना आता नहीं था। आता। ठीक है। लेकिन कैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी लाइफ़्स को ट्रांसफ़ॉर्म किया राइट। और कहीं न कहीं हमें भी उसमें एक ड्यूटी दे दी। दैट्स तो ग्रेट। बहुत खुशी होती है जब अल्लाह की मखलूक वो एक आप कह लें एक अच्छी-सी चीज़ बन जाती है ना, प्रोडक्टिव आप कह लें सिटीज़न बनता है ना वो, यस। तो वो जो सैटिस्फैक्शन है वो तो डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। ओह दैट्स नाइस। तो बस इस तरह ये एक छोटा-सा सफ़र शुरू हुआ और 77 चूँकि अभी है और ठीक है। इसी को ही हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक जैसे है। बड़े बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी में चले जाएँगे, ठीक है। उनको हम हॉस्टल्स में भेज देते हैं और राइट। छोटे बच्चे हम दोबारा से ले खुद लेते ही हैं। कैटर कर देते तो हैं। फिर एक बेटा मेरा अपना है जो मैंने खुद पैदा किया अच्छा। और 77 ओके। जो है ये डिफरेंट माँओं के हैं वाओ! जिन्होंने पैदा करके तो मुझे हैंडओवर किए। बहुत अब बढ़िया। अल्लाह ताला की ज़ात मुझे हिम्मत भी दे और अगर कोई इंशाल्लाह। कमी कोताही हो तो उसे माफ़ भी वाओ! करे। नहीं मैडम माशाल्लाह आप जो है वो बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं तो इस चीज़ का विटनेस हूँ, जो घर का एनवायरनमेंट है वो मिला हुआ है उनको। एक अच्छी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ख़ास एजुकेशन की हो या कंप्यूटर लर्निंग हो, इस तरह की वो सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कोई स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं कि ऑर्फनेज जो है वो आपका क्या क्राइटेरिया क्या होता है? किस तरह से आप उनको अडॉप्ट करते हैं? और वो लोग जो सोसाइटी में जो है इस चीज़ में शायद इतनी अवेयर नहीं है,
तो उनको किस तरह से वो इस चीज़ के बारे में अवेयर किया जा सके कि ये स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके हम उनको यहाँ पे लाते हैं, और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो कौन सी क्लासेस होती हैं, किस तरह से उनको मेंटेन किया जाता है, एक ब्रीफली अगर आप बताना चाहें तो। जी, जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपने पूछा है कि आप किस एज ग्रुप के बच्चों को लेते हैं। जी। तो 4 टू 6 इयर्स के जो बच्चे हैं ना, उन्हें ठीक हम है। लेते हैं, राइट। और वो सिंगल पेरेंट हों, डिज़र्विंग हों। राइट। यहाँ से फॉर्म ले सकते हैं, उसके बाद जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में अप्लाई करते हैं ना, ठीक द है। सेम वे कि आपने फॉर्म लेना है, फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं यस। और यहाँ सबमिट करवाना है। ठीक है। और फिर हम उन सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाते हैं, क्योंकि राइट। आपको पता है कि हम सब इसी मुल्क के रहने वाले बिल्कुल हैं, ठीक है। और हमें अपने ड्रॉबैक्स का खुद भी पता है। यस। समटाइम ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम बता रहे होते हैं वो फैक्ट्स नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। तो फॉर दैट रीज़न हमें वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। ठीक है। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, हम्म। उसके बाद फिर हम बच्चे को कॉल करते हैं, ठीक है। उसका एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू राइट। इस तरह से कि जैसे हमें पता चले कि वो प्रॉपर बोल सकता है या उसमें कोई किसी तरह की भी, यानी डिसेबल चाइल्ड तो नहीं है, क्योंकि ठीक एक है। नॉर्मल बच्चा और डिसेबल चाइल्ड जो होता है, इन दोनों में अल्लाह ताला की तरफ से काफ़ी फ़र्क होता है, तो ठीक उन्हें है। डिफरेंट माहौल चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक तो है। जब हमारा जैसे एक ऑर्फनेज है, तो इसमें हम 2 डिफरेंट कैटेगरी को मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मल हो। और राइट। पहले मैंने जैसे कहा कि हम 4 ईयर से छोटा बच्चा भी नहीं नहीं लेते, क्योंकि लेते। 4 ईयर से छोटा जो है उसको भी एक डिफरेंट माँ का प्यार या एक वो और बिल्कुल माहौल ठीक की है। ज़रूरत होती है। राइट। तो करंटली हमारे पास वो सेटअप भी नहीं है कि हम 4 साल से छोटे बच्चे को कैटर कर कैटर सकें। में। राइट। तो 4 से 6 साल, ठीक है। और वो एक नॉर्मल बच्चा हो, तो ठीक है। फिर हम उसको लेते हैं। हमारी राइट। पूरी मेडिकल की टीम है जो कि बच्चे का प्रॉपर चेकअप भी करती है कि अगर ठीक है। उसमें कोई किसी तरह का भी कोई कोई। अगर है इशू, तो हम उसको बिफोर टाइम एड्रेस कर सकें। दैट्स ग्रेट। और 6 ईयर्स से बड़ा बच्चा इसलिए नहीं लेते क्योंकि 6 ईयर्स तक ना बच्चे की हैबिट्स डेवलप हो चुकी होती हैं। राइट। बल्कि अगर हम 2004 की बात करें ना, तो हमने ये क्राइटेरिया रखा था 4 टू 8 ईयर्स का। ठीक है। लेकिन ये क्योंकि एटॉमिक एज के बच्चे हैं, यस। हम अपने घर में भी देखें तो बच्चे अब से जो 10 साल पहले थे, पहले थे। अब वो काफ़ी डिफरेंटली बिहेव करते एग्जैक्टली हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये भी तो बच्चे वैसे ही है ना, देयर इज़ नो डिफरेंस। एग्जैक्टली। ये बस अल्लाह ताला ने फॉर सम रीज़न उनको वहाँ पे भेज दिया है, और गॉट इट। एक थोड़ा सा वो डिफरेंस है। यस। और मैं तो ये भी बल्कि ज़रूर कहूँगी कि उन बच्चों को हमारी एक फलाह का ज़रिया बना दिया है। कल को मेरा ख्याल है इनके साथ जो हमारा बर्ताव है ना, शायद उसकी बेस पे जो हमें रिवॉर्ड मिलना है, हम उसके इंतज़ार में होंगे। और जो दुनिया में हमें अल्लाह ने नवाजा, इसका तो हमने जवाब देना है। एग्जैक्टली। लेकिन जो दुनिया में हमने उनके साथ टाइम गुजारा, डेफिनेटली वो हमारे लिए एक रिवॉर्ड की शक्ल होगा। बिल्कुल ठीक है। तो जो 6 ईयर से बच्चे, बड़े बच्चे बड़े जैसे मैं बच्चे बात कर रही थी, उनको फिर हम नहीं लेते, क्योंकि 6 ईयर्स तक बच्चा काफ़ी मेच्योर हो चुका मेच्योर हो होता है। चुका होता है। बिल्कुल वो ठीक है। जिस माहौल का आदी होता है ना, उसको फिर चेंज करने में काफ़ी टाइम टाइम लगता लगता है। है। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, हमारे कुछ सिस्टम में भी प्रॉब्लम होता है, स्टार्ट करने में उतना हमें पता नहीं होता, फिर जिस तरह आपने बताया आप स्टार्ट में आए तो आप ही जो है वो चले गए, तो आप एक यंग एज में फिर फीमेल के लिए इस सोसाइटी में थोड़ा सा कल्चरली भी टफ होता है मामला, तो उस तरह के चैलेंजेस को किस तरह आपने कैटर किया, बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ सीईओ ऑफ जन्नतुल फिरदौस ट्रस्ट, तो ये किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो आपने किया? ऐसा है कि 2004 में जैसे मैंने बताया स्टार्ट जी। किया, और 2017 में मेरी सिस्टर की डेथ हुई है। राइट। तो वो जो जितना क्रूशल टाइम था ना, ठीक है। वो तो स्टार्ट वाला मेरी जो था बाजी वो उन्होंने गुजार खुद, गई ठीक जी। है। वो राइट। सारा कुछ तो उन्होंने फेस किया, ऑल्दो कि मैं विटनेस हूँ, मैं देखती थी। ठीक है। सम टाइम बहुत अपसेट भी होती थी, और फिर इस तरह कहती थी हम पाकिस्तानियों का मसला है और ये वो। ठीक ज़ाहिर है। है, वो ज़ाहिर जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और उनकी हेल्थ भी उस तरह की थी, ठीक है। और इसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। राइट। सिर्फ पंजाब में नहीं, केपीके में, बलूचिस्तान में, सिंध में, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में हमारे प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह चल रहे हैं, और वो हर माशाल्लाह। जगह पे खुद जाती थी। ठीक है। यानी इवन जब 2005 में अर्थक्वेक आया है, तो उस टाइम पे उन्होंने मेरा ख्याल है मैक्सिमम एरियाज जिनमें अर्थक्वेक का ज़्यादा इफेक्ट था, ठीक वो है। खुद विजिट किए थे। ओके। राइट। तो जैसे यूके से आके पाकिस्तान में रहना, रहना। और आपको पता है यहाँ तो एड का ट्रक जा रहा हो तो समटाइम उसके साथ ही हादसा हो जाता है, लोग उसी को ही लूट बिल्कुल लेते हैं। एग्जैक्टली ये तो होता है। बहुत ज़्यादा एक तरह से उनकी जो अपनी ज़ात है ना, उसको भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते थे, डेफिनेटली। लेकिन उन्होंने कभी इन चीज़ों को नहीं अपने पे हावी होने दिया। ठीक वो है। खुद हमेशा जाती थी। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो बात ये है कि जो ज़्यादा मुश्किल टाइम था ना, ठीक वो है। वो उन्होंने गुजार लिया। राइट। और 2004 से 2017 के बाद का जो टाइम है ना, वो मैं ये कहूँगी कि मुझे पता ही नहीं चला कि अल्लाह ताला की ज़ात कैसे मेरे साथ लोगों को अटैच करती गई है। बिल्कुल ठीक है। जैसे जब मेरी सिस्टर की डेथ हुई है ना, तो ज़ाहिर है मेरी बहन थी, हम बहुत
टाइम साथ गुजारते साथ थे। मेरे जो बाकी बहन भाई हैं वो चूँकि यूके सेटल्ड हैं, ठीक तो है। उनके साथ ज़रा कम टाइम गुज़रता है। राइट। तो बाजी के साथ ट्रस्ट की वजह से से- बहुत ज़्यादा टाइम गुज़रता था। ठीक है। तो उनका जाना जो है ना, वो जैसे एक इंसान की पर्सनैलिटी को हिला देता है ना, मेरा डेफिनेटली इस तरह की सिबलिंग्स सिचुएशन का थी जो कि है वो। मुझे लगता था कि बाजी चली गई तो फिर अभी क्या होगा। जैसे मुझे ना बहुत आदत थी, मैं एवरी टाइम बाजी हो गया, बाजी हो गया, ये हो फलाना गया। बाजी बाजी, मतलब बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ करती थी। और ठीक है। ज़रा सा भी कुछ हो गया है ना तो मैंने तो उन्हें उन्हें फ़ोन उन्हें करना, फोन पता करना। नहीं दिन में कोई 40-50 कॉल्स उनको जाती थी। बाजी को, कि वो यूके में होके भी वो यही होती यही थी। होती थी, बिल्कुल यानी ठीक मैं है। इतना उनके साथ वो अटैच इन टच रहती थी। बिल्कुल ठीक है। तो उनकी डेथ के बाद जैसे मैंने बताया कि एक तो वो मुझे ज़ाहिर है बहन होने के नाते बहुत ज़्यादा वो मेरी ज़िंदगी में गैप आया, ठीक है। और दूसरा ये सब बच्चे, प्रोजेक्ट्स, ये सब कुछ मुझे नज़र आ रहा था। ठीक है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता था कि क्या होगा? बिल्कुल ठीक। क्योंकि उनके होने तक हम्म। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, ट्रस्टीज़ हैं, ठीक है। किसी को कोई फ़िक्र नहीं थी। पता बिल्कुल था सही। शमीम है, हाँ, वो बस खुद ही मतलब मैनेज हाँ करें। जी, वो उन्होंने कभी किसी को सोचने का मौका मौका ही ही नहीं नहीं देना। दिया। वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे थी कि बस वो खुद ही सारा कुछ कर रही, इतनी राइट। जल्दी वो डिसीजन लेती थी, इतनी जल्दी उसे एग्जीक्यूट करती एग्जीक्यूट थी। करती थी। अब मुझे समझ आती है कि शायद उनके पास टाइम कम था। अल्लाह ताला ने ना हम्म। कम टाइम कम में टाइम में उनके उनसे बहुत बड़ा इतने काम था। ज़्यादा काम लेने थे, तो दैट्स वो ग्रेट। जल्दी 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 जल्दी, कर रहे थे, जैसे बिल्कुल मैं ठीक। उन्हें ना कभी कहा करती थी कि उन्होंने कहना अच्छा उधर जा रहे हैं हम, तो मैंने कहना अच्छा ठीक है, वहां से वहां, वहां से वहां, ये इतनी लंबी स्टोरी सुनानी, तो ओके। मैंने कहना कि बाजी मैं ना इंसान हूँ। तो यस। वो फिर हंसती होती किस थी तरह। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? बिल्कुल तो ठीक वो है। वाकई वो इंसान जो है ना वो तो करता थक जाता है। तो नो वो डाउट। एक वो सुपर ह्यूमन जो थी ना, बिल्कुल ठीक वो है। एक वो थी कि बस वो उनके पास सीरीज एक होती थी काम की, और डेली जो है। सुबह से उठना है और शाम तक। बिल्कुल ठीक और है। अगर इस दौरान किसी और ने भी कह दिया तो हाँ हाँ ठीक तो है ठीक उनका है, भी काम। कभी किसी को ना तो ना नहीं करनी ही कहा। नहीं। इसमें मैम कथा कलामी में क्या होता है कि ये साइकोलॉजिकली भी प्रूव है, और वैसे भी लाइफ स्टोरी जो रियल स्टोरी सक्सेसफुल है उससे भी ये चीज़ ड्राइव की गई है कि जब आपको वो काम मिल जाए जिसमें आपका शौक हो, आपका पैशन हो, तो फिर आप नहीं थकते। वो आपको मैटर ही नहीं करता कि वेदर की सिचुएशन क्या है, कहाँ पे जाना है, चैलेंजेस क्या हैं। तो वो वही बात है जिस तरह आप अभी बता रहे हैं कि वो डेली मीन के कोई क्या कहते हैं ना, 100 वर्क बता देते थे कि ये भी करना है, ये भी करना है। तो हम्म, उसके पीछे रीज़न ही यही थी कि बिल्कुल। उन्होंने जो है वो एक इतने शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह उसको डेवलप किया, फिर पूरी एक टीम सेटअप बनाया कि जो कि अभी भी सक्सेसफुली वो माशाल्लाह आप चला रहे हैं उसको। अच्छा मैडम, यहाँ पे तो हम डेफिनेटली वही बात है, चैलेंजेस वगैरह तो उसमें चीज़ें चल रही होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे एक पूरी मीन के एक ख़ानदान रह रहा है जन्नतुल फिरदौस के अंदर जो है वो बहुत जो है, तो उसमें क्या है कि डिफरेंट एज के बच्चे भी हैं, हम्म, और फिर उनके जो है डिफरेंट बैकग्राउंड भी होता है उनका हर तरह से, वो खा इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, इस तरह का जियोग्राफिकली भी। तो क्या होता है कि उनके अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे उस तरह का इंटरेक्शन भी नहीं है कि वन टू वन वो चीज़ें हों, कैटर करें। जिस तरह अभी हमने बात की कि 4 ईयर से पहले के इसलिए नहीं हम करते कि ताकि उनको ज़रा ग्रो करना होता है, तो वो फैमिली के साथ ज़्यादा उनको रहना पड़ता है इन टच। तो उसमें डेफिनेटली क्या है कि बहुत ज़्यादा मेंटली कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो उस चीज़ को फिर कैटर करने के लिए, क्योंकि आप अकेले और बहुत सारे और भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो जो आपकी टीम है तो वो किस तरह से इन चीज़ों को देखती है ताकि ये जो चीज़ है, बच्चा जो ग्रो कर रहा है वो अपने पेरेंट्स को मिस करता होगा, या और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल आप ठीक वो कह रहे किस तरह आप करते हैं। हैं? देखिए मैंने पहले भी कहा कि फ्रंट एंड पे शायद मैं नज़र आ रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअली तो ये टीम वर्क है ना, राइट। एक इंसान तो कभी कुछ नहीं कर सकता। राइट। वो एक शेर है ना, मैं अकेला ही चला था जान बे मंजिल, तो वो बात है कि वो बाजी अकेले ज़रूर चली चली थी, थी, लेकिन बिल्कुल वो ठीक है। साथ ही उन्होंने जैसे मेरी फिंगर हाँ, पकड़ ली। बिल्कुल ठीक तो है। इस तरह से उन्होंने जब ट्रस्टीज़ बने, हमारी ठीक अपनी है। फैमिली, मेरे चचा, मेरे भाई, ठीक है। सबकी सपोर्ट थी। और यहाँ पे जो हमारे लोकल जैसे ट्रस्टीज़ हैं, ठीक है। वो भी सब इसमें एक बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है। हमारे पास एक डॉक्टर्स का पूरा पैनल है, हुँ। जो जब एक बच्चा आता है ना तो उसके सिर्फ साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं होते, ठीक है। उसके फिजिकली जो हेल्थ के इश्यूज है हेल्थ वो में भी भी होते जिस तरह आप बता रहे हैं मीन कि आप डिफरेंट प्रोविंसेस में भी आपके बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो भी चल रहे हैं। अच्छा मैडम, यहाँ पे मैं एक ये चीज़ ज़रूर जो है वो पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में राइट नाउ हमारा जो एक कल्चर है उसमें, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट हमारी है वो शायद उस तरह से उतनी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि मेजरली तो ये रोल होता है ना कि स्टेट का बेसिकली स्टेट को माँ का रुतबा दिया जाता है कि वो एक माँ होती है और सबको इक्वली वो पालती है। तो उस वो कहीं न कहीं पे कुछ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और चैलेंजेस होते हैं, तो वो
ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये जो इस तरह की फर्टर्निटी है, ये जो हमारे बच्चे हैं उनकी वो जो ज़रूरियात हैं वो ख़्वा तालीमी हों, उनकी खुराक की हों, उनकी रहाइश की हों, वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। और अगर कुछ ऐसे इदारे हैं भी तो प्लीज़ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड वहाँ पे मीन के हमें आए दिन न्यूज़ पे, मीडिया पे कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें मीन के दिल हिला देने वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो सुनने को मिलती हैं। अब ये जो चीज़ें जब हमारी सोसाइटी में आएँगी, तो वो जो बच्चे हैं या वो जो माएँ हैं या वो जो रिलेटिव्स हैं, वो ख़्वाह उनका भाई है, उनकी भांजी है, वो भतीजा है या जो भी है, तो वो इस तरह के जो ऑर्फनेज होम होते हैं, उनमें भेजने से पहले हज़ार बार सोचेंगे। और वो बच्चा जिसके सर पे मीन के उस साया नहीं है उनके पेरेंट्स का, कोई क्लोज़ भी नहीं है, तो वो क्योंकि उसको इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, तो वो तो इस चीज़ से जो इस तरह के इदारे हैं, जहाँ पे हमें पता है कि ये सारा चेक एंड बैलेंस और वो सारी चीज़ें सिक्योर हैं, उसमें भी वो शायद जाने से डरेगा और उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग उसको मिसयूज़ कर जाएँगे एज़ अगर हम एग्ज़ाम्पल लें चाइल्ड लेबर है और भी बहुत सारे मामलात हैं। तो उसमें उस बच्चे की तो लाइफ़ जो स्टार्ट से ही वो डिस्टॉर्ट हो रही है क्योंकि उन तक वो राइट जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो अवेयरनेस है, वो नहीं पहुँच पा रही। तो ये अब इस पे बताइएगा क्योंकि आप तो वो पर्सन हैं जो कि ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, इतने बड़े इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है, ये क्या है? इस चीज़ को अगर आप हमें बताना चाहें या हमारे साथ शेयर करना चाहें कि इसको कैसे कैटर करें? और स्पेशली वो जो किड्स हैं या वो जो फैमिलीज़ हैं, जो अपने बच्चों को या किसी न किसी तरह से भेजना चाह रहे हैं, तो वो इस चीज़ से कैसे आगे निकल के स्टेप ले सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। लेकिन एक बात है कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं ना, या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी स्कूल का ले लें, कॉलेज का ले लें, कॉलेज सिर्फ ऑर्फनेज की हम एग्जांपल नहीं लेते, यस, या चैरिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हम नाम नहीं लेते, जितने बाकी भी हमारे फील्ड्स हैं उनमें भी देखें तो कुछ चीज़ें प्लस में जाएंगी, कुछ डेफ़िनिटली, माइनस में जाएंगी, एग्ज़ैक्टली प्रोज एंड ऐसे ही, कॉन्स तो हर हर जगह पे जगह है। होते हैं। तो इट डजेंट मीन कि किसी एक इदारे के में अगर कोई छोटा मोटा केस आ गया है हुँ, तो उसकी वजह से सबको ही उस तरह देखा जाए। ठीक है, और वैसे भी पता है, मैं उन लोगों पे उस तरह से बिलीव करती हूँ कि हमने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। राइट, हमने ये नहीं देखना कि वो सही कर रहा है, फलां कर रहा है, मैं नहीं मानती गवर्नमेंट सही कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है। हमें ये देखना है कि मैं क्या मैं कर क्या रही करूँ? हूँ, आप बिल्कुल, क्या कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम लोग खुद अपना अपना काम करें, आपको याद होगा कि अगर हम अपने बचपन का वो पढ़े, हमारी उर्दू की बुक में कुछ एसेस थे जिसमें था कि घर की सफाई के साथ अपने दरवाजे के आगे गली की सफाई चलिए, करें। बिल्कुल। तो वो सिर्फ सफाई का मैसेज नहीं था, हुँ, एक्चुअली वो मैसेज था कि जो भी काम आप कर सकते हैं अपने घर के हद तक, बिल्कुल गली ठीक है। की हद तक, राइट, मोहल्ले की हद तक, हुँ, वो तो हम करें। अगर हुँ, हर बंदा इस तरह सोचे बिल्कुल तो ठीक है। मुझे बताएं कि स्टेट का तो दरमियान में कोई रोल ही रो नहीं रह फिर जाएगा। डेफ़िनेटली फिर तो और नहीं रहेगा। अगर स्टेट माँ है तो फिर जिस तरह माँ के फ़राइज़ होते हैं उस तरह हमारे फ़राइज़ भी तो है ना। हम बिल्कुल सिर्फ ठीक अपने है। राइट्स के लिए क्यों बात करते हैं, यस, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, हम क्या कर हम रहे क्या हैं। कर रहे हैं? बिल्कुल अगर हम ठीक है। अपना काम पूरा करें, एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं ना तो एक सक्सेसफुल है, 3 नहीं है, तो वो माँ क्या करेगी, उस सक्सेसफुल की जो इनकम है हुँ, उसको चाहेगी कि डिस्ट्रीब्यूट करे ठीक है। बाकी सब पे भी, बिल्कुल और ठीक उन सबको इक्वल राइट्स मिले। यस, इसी तरह की चीज़ें होंगी। राइट, और अगर जैसे मुझे अल्लाह ने यहाँ बैठाया है, या इस तरह हमारी जो एलीट क्लास है आप कह लें, या जो सक्सेसफुल हैं राइट, जितने भी सिटीजन, अगर वो अपना रोल प्ले करें, ठीक है, अपने अपनी फैमिली को, ठीक है। उससे अगर बाहर निकले तो अपने एरिए को यस, सपोर्ट करने की कोशिश ठीक है। करें। जिसके पास कम रिसोर्सेज हैं, वो हुँ, कुछ नहीं तो एक बच्चे को लुक आफ्टर कर सकता है। इंडीड, बात जन्नतुल फिरदौस के बच्चे की नहीं हो रही, ठीक है। बात इस दुनिया में मौजूद या पाकिस्तान में मौजूद बच्चे की हो रही है। बिल्कुल ठीक है। वो उसको लुक आफ्टर करे, राइट, वो फाइनेंशियली नहीं कर सकता, हुँ, उसे प्यार तो दे सकता है ना। यस। तो यहाँ पे अब डेफ़िनेटली मेरा ये भी एक सवाल होगा कि हम क्योंकि लास्ट 2 डेकेड से ये काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी ये खैर वफ़ियत से चलता रहेगा। तो मैं जानना चाहूँगा और वो लोग भी डेफ़िनेटली जो कि कहीं न कहीं पे इस चीज़ को ढूँढ रहे हैं या सर्च कर रहे हैं या किसी को बता सकते हैं, उन लोगों को पता चले वो किसी और को बता सके। तो कोई सक्सेसफुल जर्नी किसी बच्चे की, कोई सक्सेसफुल स्टोरी आप सुनाना चाहें कि वो एक टाइम पीरियड पे हमारे पास आते हैं, उसके बाद हम उनको इन स्टेप से गुज़ार के अब अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वर्किंग रियली गुड। सो ये प्लीज़ बहुत लॉन्ग लिस्ट है अगर मैं सुनाऊँ, अच्छा क्योंकि ज़ाहिर दैट्स है ग्रेट। 20 इयर्स 10 इयर्स येस, के बाद हमारी वो सक्सेस स्टोरीज निकलना शुरू हो गई। जैसे ही बिल्कुल बच्चों ने ठीक है, 10 साल यहाँ गुजारे, उसके गुज़ारें, बाद कुछ ऐसे जो टेक्निकल एजुकेशन में गए, ज़ाहिर है ठीक अगर है, आपके पास कोई स्किल आए तब भी आप अपने पाँव पे खड़े हो गए। बिल्कुल ठीक है। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, येस,
या फैमिली में किसी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद लाइक बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बीएस किया, मास्टर्स किया, मास्टर्स वो भी किया। माशाल्लाह अच्छी पोस्ट पे हैं। दैट्स ग्रेट। तो मैं डेफिनेटली किसी का नाम तो मेंशन नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर बताऊँगी कि जैसे जो हमारे पास पहला जो बैच था, ठीक है। उसमें एक बच्ची है जिसने मास्टर्स किया और माशाल्लाह। उसको शौक था कि वो टीचिंग करे। अल्लाह का शुक्र है वो टीचिंग कर रही है और एक माशाल्लाह। अच्छी लाइफ गुजार रही है। दैट्स ग्रेट। और उसकी फैमिली में बिल्कुल भी गर्ल्स की एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता ठीक था, है। और गर्ल्स की जो जॉब है ना, उसको तो वो बिल्कुल तो ही। बहुत बड़ा जुर्म था। राइट। लेकिन आप देखें कि किस तरह से वो यहाँ आई, फिर अल्लाह ताला ने उसको एक वो जैसे डिग्री दी मास्टर्स की, ठीक है। और वो टीचिंग कर रही है। दैट्स अब ग्रेट। वो अपने ही जो उसके रिलेटिव कह लें या जो फैमिली जो जो भी। जिनको वो जानती है, वो उनको भी सपोर्ट कर रही होगी डेफिनेटली, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। उसने देखा ये देखा। चीज़ें हैं कि जब आप खुद कमाते हैं तो हम बच्चों को हमेशा, मैं ये उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है ठीक कि है। मैं उन्हें बताती हूँ कि जब कल को आपके पास अपना पैसा होगा ना, तो हम्म। वो सारा पैसा आपका नहीं है। ठीक है। उसमें से एक अमाउंट जो है वो जो बाकी आसपास हमारे लोग रह रहे हैं लोग हैं, उनकी भी है। उनकी भी है। तो बिल्कुल वो ठीक हमने है। खुद चूज करना है कि किसको देनी है, कब देनी है, राइट। राइट टाइम क्या है, राइट प्लेस की है बिल्कुल क्या ठीक। है, ये वो ही, एंड राइट पर्सन जी कौन है। राइट पर्सन बिल्कुल कौन है, ठीक है। बिल्कुल ये या वही डिसाइड करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन वो चूंकि उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा, तो मुझे यकीन है कि वो करती होगी। हम्म। इसी तरह एक बच्चा है जो भी सोनी कंपनी में काम कर रहा है, अच्छा। सऊदीया में, ठीक है। एज एन आईटी ऑफिसर। दैट्स तो ग्रेट। वो भी जब आया था छोटा सा था, उसे अपना जैसे नोज साफ करने का भी नहीं पता था। हम्म। मैं मुझे याद है वो टाइम के सही से बोलना और वो सब कुछ, लेकिन माशाल्लाह वो पढ़ा भी, फिर उसने हिफ्स किया, अच्छा। दैट्स फिर ग्रेट। उसने जैसे कंप्यूटर में उसकी इंटरेस्ट ठीक है। थी, डिग्री ली और इतनी अच्छी वो जॉब कर रहा है। वाओ। तो पिछले दिनों आया हुआ था मुझे मिलने के लिए, तो मुझे इतना अच्छा लगा वो उसको वाओ। देख के, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज बिल्कुल हो गई चेंज ना। है। बिल्कुल और ठीक है। छोटा सा बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते, आज वो माशाल्लाह देखें कि वो अपने वाओ। बाकी बहन भाइयों को, और उसकी माँ है ठीक है। उसको लुक आफ्टर कर रहा है। बल्कि पिछले दिन उसकी मदर मेरे पास आई, तो ठीक है। मुझे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे से शेयर किया कि मेरा बेटा मुझे कह रहा है कि आप उम्रे पे आ जाए। ओके। तो वो साथ ज़ारो कतार रो रही थी। हम्म। और फिर मुझे कहती है कि एक टाइम था कि मुझे लगता था कि मैंने रोटी कैसे खिलाऊंगी, तो आज देखो वही बच्चा मुझे कह रहा है मैं आपको उम्र उम्रे पे बिल्कुल। बुलाता हूँ। बहुत तो बड़ी ये बात। नहीं, ये एक बहुत खुशी की बात मेरे लिए भी डेफिनेटली। बहुत थी, और जाहिर है जो एग्जैक्टली। माँ जो उस टाइम पे उस। तड़पती होगी कि हम्म। मैं इनको कैसे। वो इनकी नीड्स नहीं पूरी कर सकती, राइट। या जब यहाँ छोड़ के गई होगी, तो नो वन नोज कि उसके दिल की क्या हालत क्या थी। हालत। बिल्कुल और ऐसे ही। आज उसकी खुशी देखें हम्म। कि वो अपनी माँ को कह रहा है कि मैं उस जगह पे लेके जाऊँ जो हर मुसलमान का एक तरह से दैट्स ग्रेट। ख्वाब है। माशाल्लाह। तो ये जो सारी एक एक लाइफ की अगर हम बात करें और पाकिस्तान के इन्वायरमेंट की बात करें, तो वहाँ पे एक जो फीमेल है, वो एक जो है वो बेटी भी है, फिर वो वाइफ भी है, फिर मदर भी है, और मदर भी 77 चिल्ड्रन की हैं। तो जी उसके साथ इतना बड़ा माशाल्लाह जो है ट्रस्ट है, उनको भी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 1.5 डेकेड तो आपको हो गया है, और जी जी। सिस्टर जो है वो तो उससे पहले भी थी। तो ये जो सारी इतनी चीज़ें एक साथ लेके चलना, और बीइंग अ फीमेल, तो ये किस तरह से कर रहे हैं आप, एंड हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस टाइम, या कोई जो देख रहे हैं उनको भी पता चले कि किस तरह से चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। बहुत सारे लोग गिला शिकवा कर रहे थे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो आप कैसे कर बिल्कुल रहे हैं? सही है, ये तो मैं भी बोलती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम्म। लेकिन मैं बोलती हूँ जो ट्रस्ट के बाहर की दुनिया है ना उसको। उसको मैं बिल्कुल कहती ठीक हूँ है। कि मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चे हैं, मेरा यहाँ का काम और इस तरह ठीक से। है। तो लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं अपनी बर्थ से लेके अभी तक का अपनी लाइफ का जर्नी देखूँ, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हर हर स्टेप पे मेरे से कुछ लेके तो मुझे हम्म। ये ट्रेनिंग दी ठीक कि है। इस चीज़ के बगैर सरवाइव करना है। और ओके। कहीं ना कहीं मुझे वो हौसला या वो उस तरह से पेशेंस दिया कि उसके बगैर या उस रिश्ते के बगैर या ठीक उस है। प्यार के बगैर मैं सरवाइव कर सकती हूँ। गॉट इट। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। हम्म। अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल को देखूँ तो मैं देखती हूँ उनकी सोशल लाइफ है, उनकी और तरह की आउटिंग्स और दिस आउटिंग। एंड दैट वो बिल्कुल प्लान ठीक है। करती हैं। यस। तो मैं समटाइम सोशल मीडिया पे देख रही होती हूँ कि अच्छा वो वहाँ है, ये हम। करी वो करी है, सही तो है। मैं वो नहीं करती। ठीक है। लेकिन बात ये है कि मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हुए हम्म। उनसे। उनकी प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ को एंजॉय करना, और मेरी प्रायोरिटीज़ हैं कि मेरी जो बहन का पैशन था, मेरी हम्म। बहन का जो ड्रीम था, ड्रीम मैंने था। उसको लेके आगे चलना बिल्कुल है। ठीक। वो जो कि नहीं, फैमिली की एक लेगेसी है उसको बिल्कुल, आगे लेके मतलब चलना। मुझे जो खुशी नज़र आती है ना वो इन बच्चों के चेहरों में आती है। मेरे हम्म। लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैंने उस कंट्री में जाना है, उस प्लेस पे जाना प्लेस पे है, ये जाना। करना है, ये एक्टिविटी। ठीक है। मुझे ये पता चले ना मेरे बच्चे ने एक छोटी सी पोएम याद कर ली है, वाह।
तो मुझे उस टाइम पे खुशी होती है। That's great. यानी मेरे लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। आप हमारी वीडियोस देखते हैं, आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक आपकी तरह हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो इतने बड़े बड़े इदारे जो हैं उनको चला रहे हैं, आपके सामने एक सक्सेसफुल जो है वो लाइफ भी गुजार रहे हैं और सक्सेसफुल चीज़ों को मैनेज करके भी गुजार रहे हैं। तो आपके सामने उनकी स्टोरीज रखें, उनकी लाइफ जर्नी रखें, ताकि आपको सीखने का मौका मिले। और अगर आप भी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के काम करना चाह रहे हैं तो आपको एक जो है ना वो राइट प्लेस और एक राइट पर्सन आपको गाइड करेगा। और ऑन द अदर हैंड अभी आपको आपके सामने मैडम ने भी ये कहा कि हमें जो है वॉलंटियर का हम एक जो है पूरा सेटअप बनाने जा रहे हैं, ताकि उसमें आप वो लोग वो इंस्टीट्यूशन से हों, कोई स्टूडेंट्स हैं या कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हैं, किसी भी एज ब्रैकेट से हैं, तो जन्नतुल फिरदौस ट्रस्ट का जो प्लेटफॉर्म है इट्स टोटली ओपन फॉर यू। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस जर्नी में ये जो एक खिदमत खल्क का एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा जो है एक सॉरी एक वर्ड मेरे माइंड में आ रहा था। और ये जो जन्नतुल फिरदौस का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है बहुत सारे जो ऑर्फनेज बच्चे हैं उनकी लुक आफ्टर की जाती है। आप भी उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इवन के फाइनेंशियली भी और सर्विस भी दे के। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच मैडम।